मेडी जी ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन करना शुरू किए हैं। वो अभी उसके पहले वाली सीरीज़ को हम लोग गुफाओं की चित्रकला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। ये सित्तन वासन गुफाओं की छत पर ये इसमें से कौन सी कमल सरोवर से भगवान शिव, भगवान विष्णु, बुद्ध की छवियाँ दिखाई देती हैं? तो किसकी छवि दिखाई देती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर जो सित्तन वासन की गुफाएं हैं, यह गुफा की छत पर जो चित्र बने हैं वह कमल सरोवर के बने हैं। किसके? कमल सरोवर के। इसके सही आंसर कौन हो गया? कमल सरोवर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बादामी गुफा 4 छवियां हैं। देखिए जो चारों छवियां हैं वह किस धर्म से रिलेट कर रहा है? तो वह आदिनाथ जैन तीर्थकार के रूप में है। तो हम लोग इसका पहला कौन आंसर सही होगा? इसका पहला आंसर क्या होगा? सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अजंता गुफा संख्या का एक चित्र है। तो क्या अजंता गुफा संख्या 1 में गुफा, उन अजंता में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 30 गुफाएं हैं। तो हम इसमें से कह रहा है कि गुफा संख्या 1 में चित्र कौन कौन से हैं? देखिए 1 में गुफा के चित्र इसमें से कौन से कह रहा है कि इसमें संख्या एक गुफा संख्या 1 में चित्र है। तो बुद्ध का जन्म नहीं है, सोते हुए बुद्ध नहीं है, रागनी नहीं है, वज्रपाणी इसका क्या होगा सही आंसर? वज्रपाणी होगा। तो वज्रपाणी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर सी इसका क्या हो गया? सही आंसर होगा। सही आंसर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। यह जोगी किसमें? जोगी मारा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, पंचमढ़ी गुफाएं। तो यह जो है यह अजंता की गुफाओं में स्थित है। किस गुफा में? अजंता की गुफा। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। 20 का सही आंसर है। 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है? इस राज्य में स्थित है इसकी बात हो रहा है। तो एलोरा गुफा जो है कहाँ पर है? एलोरा ये है महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बाघ की गुफाओं की अवधि है। देखिए बाघ की गुफाओं का अवधि जो है यह सातवाहन राजवंश से है। किससे? सातवाहन। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर हो गया सातवाहन। आगे देखेंगे बाघ की गुफाओं की बात में, ये बाघ की गुफाओं की बात हम लोग कर रहे थे कि बाघ की गुफाओं की अवधि क्या है। तो बाघ की गुफाओं की जो अवधि हम लोगों ने देखा वह कितना देखा? बाघ की गुफाओं की अवधि, ये किसमें से कौन है? बाघ की गुफाओं की अवधि। तो अवधि इसमें कौन सा मिला? सातवाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सातवां क्वेश्चन देखते हैं। बादामी गुफा कौन सा? बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव। इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर आपका ए होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जोगीमारा गुफा की चित्रों की अवधि है। जोगीमारा चित्रों की गुफा की अवधि जो होगा वह कितना होगा, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए जोगीमारा गुफा के चित्रों की जो अवधि मिलती है वह अजंता गुफाओं से पहले मिलती है। किससे? अजंता गुफाओं से पहले मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। बादामी गुफा को के तहत विकसित किया गया है। बादामी गुफा के तहत विकसित किया गया है। यहाँ पर कि विकसित किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन है? चालुक्यों ने विकसित किया है। किसने विकसित किया? चाणक्यों ने। इसका भी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं। देखिए जोगीमारा जो गुफाएं हैं, जोगीमारा जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बात हो रही है। तो यह गुफा कहाँ पर है? यह गुफा सरगुजा रियासत में पड़ती है और इसकी जो 10वीं शताब्दी में इसकी पता चला था
और ये डंडोर रामायण काल से ताल्लुक़ रखता है और झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड में की पहाड़ियों से, और ये पड़ता कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ है। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन की बात करें अजंता गुफाओं का पता कब चला? 1819 में पता चला। इस गुफा अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? पता कब चला? 1819 में हुआ। अगला, अजंता गुफाओं के बारे में के पास स्थित है। अजंता गुफाओं की जो पास में स्थित है वह औरंगाबाद स्थित है। क्या है? मुंबई में औरंगाबाद जिले में पड़ता है। तो ये कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस साम्राज्य में ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो एलोरा गुफा को विकसित करने वाले साम्राज्य कौन से हैं? तो एलोरा को राष्ट्रकूट कौन सा? इसमें से बी इसका सही आंसर हो गया। बी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो हम लोग इसको देख पाएँ। आगे कह रहा है बाघ गुफाओं के चित्रों की उपयोग की जानकारी वाली तकनीकी है। तो बाघ गुफाओं की किसकी? बाघ गुफाओं के जो चित्र बने हैं उस चित्र के जो तकनीकी है, तरीके हैं, वह किस में मिलते हैं? ये टेम्परा नामक, किसमें? टेम्परा इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो टेम्परा मतलब क्या हो गया? बी इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा अजंता गुफाओं क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की किस घटना को प्रदर्शित करती है? ये किस घटना को प्रदर्शित करेगी? ये उसकी जीवन को, मृत्यु को प्रदर्शित करती है। किसको? मृत्यु को। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका डी इसका सही आंसर हो गया। मृत्यु क्या हो गया? डी इसका हाँ, डी इसका मृत्यु क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया है? तो यह गुफा संख्या कितने में? 1 में। गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। यह प्रसिद्ध चित्र किसमें? गुफा संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? डी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एलोरा गुफा के निकट स्थित है। एलोरा गुफा के इस निकट कौन सा गुफाएं स्थित है? एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफाएं, बाघ गुफाएं, सित्तनवासल गुफा। तो देखिएगा, एलोरा जो गुफा है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, एलोरा गुफा। और यहाँ पर जो अजंता गुफा वो भी क्या है? महाराष्ट्र में। बाघ गुफाएं कहाँ पड़ेगी? एमपी में पड़ती हैं। और जो सित्तनवासल गुफा है यह तमिलनाडु में पड़ता है। तो हम लोग इन सभी गुफाओं को देखते हुए मुंबई में कौन कौन सी हैं जो महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं? एलिफेंटा है, अजंता है। तो इन दोनों के पास में है। तो ये कह रहा है कि एलोरा के पास में कौन सा पड़ेगा? तो एलोरा के पास में जो पड़ता है वह कौन सा? अजंता गुफा पड़ती है। कितना? अजंता गुफा पड़ती है। तो अजंता गुफा 135 किलोमीटर दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी, अजंता और कौन सा? एलोरा के बीच में जो दूरी है वो कितना है? 135 किलोमीटर दूरी है। इन दोनों के बीच की दूरियाँ किसके? अजंता और एलोरा। अजंता गुफा, एलोरा गुफा के बीच में जो दूरियां हैं वो 135 किलोमीटर हैं। यही सबसे क्या है? नज़दीक है इनमें से। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18, प्रसिद्ध शैल उत्कृष्ट त्रिमूर्ति किसमें है? त्रिमूर्ति की बात आएगी तो एलिफेंटा जाएगा। तो आंसर इसका कौन सही होगा? सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? देखिए, एलोरा जो कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूटों के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर कौन हो गया? बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? एली गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की बात करें तो एलिफेंटा कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। अभी बात हुई थी, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर कौन है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय चित्रकला के सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा में प्राप्त होता है? ये किस में प्राप्त होता है? छतों पर जो गुफाएं प्राप्त हो रही है
भारतीय चित्रकला का संदर्भ छतों पे बने चित्रों को उदाहरण के रूप में किसमें दिख रहा है? तो ये जोगीमारा की गुफा में। यहाँ पर किसकी बात करेंगे? जोगीमारा। यहाँ पर सही आंसर कौन हो गया? जोगीमारा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कला सिद्धांत के संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित में से किस कलाकृतियों में देखा जा सकता है? तो यहाँ पर इसके अनुसार से जो कला का उत्कृष्ट जो है वो किस में से कौन सही होगा? बिनसार, जातक, कपि जपा, मरती हुई राजकुमारी, राहुल समर्पण। तो राहुल समर्पण क्या है? सबसे मनमोहक और बढ़िया चित्र है। तो यही क्या होगा? सबसे यही इसी को बोलेंगे। तो ये इसका सही आंसर कौन हो गया? राहुल समर्पण। अगले क्वेश्चन की बात करें, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितना है? देखिए दो बात पूछता है, अगर ऊंचाई पूछेगा, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई भी पूछे चौड़ाई पूछे, क्या है? लंबाई इसका क्या है? सॉरी लंबाई की बात करें तो लंबाई 10 मीटर है। और ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें तो हाइट कितना है? 6 मीटर। और ब्रिथ चौड़ाई की बात करें तो वो भी क्या है? 6 मीटर। तो इसमें से पूछ क्या रहा है? इसमें जोगीमारा गुफा की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन हो गया? बी इसका राइट आंसर हो गया। 20 का क्या हो गया? राइट आंसर। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा जो भी प्रसिद्ध है वह किसके लिए? वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। जोगीमारा किस पे? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन की बात करें, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस आंसर कौन सही होगा इसमें से? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ियों में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा जो है ये किस पहाड़ियों में स्थित है? ये क्वेश्चन अभी इसके, हाँ, जोगीमारा गुफा। तो जोगीमारा जो गुफा है वह किस पहाड़ियों में स्थित है? यह पड़ेगा कहाँ? जोगीमारा पड़ता है झारखंड, यहाँ पर है। कौन सा ये इसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये कौन सा? रायगढ़ पहाड़ियों पर पड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर हो गया कौन सा? रायगढ़। इसका सही आंसर रायगढ़। रायगढ़ इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं ये? जोगीमारा की गुफा कहाँ पर? देखो अभी ये दो बात हो गया। जोगीमारा गुफा कभी अगर मुंबई और महाराष्ट्र और किसकी? महाराष्ट्र और इसकी झारखंड, नहीं झारखंड नहीं, ये छत्तीसगढ़। अगर ये जोगीमारा गुफा जो है दोनों ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ न दे, महाराष्ट्र देता है तो महाराष्ट्र को टिक करिए। यदि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों देता है तो किस में टिक करेंगे? तब छत्तीसगढ़ में टिक करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो होता है बाद में उसका विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ बाद में बनता है। तो बात ये है कि अगर प्रेजेंट टाइम वर्तमान की बात करें कि जोगीमारा गुफा किस में है, तो किस में है? छत्तीसगढ़ में है। बहुत पुराने, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो उस समय महाराष्ट्र में पड़ रहा था, तो इसलिए ये कहा जा सकता है किसमें है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर इसके लिए, यहाँ के लिए जो सही आंसर होगा कौन सा? सी आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सही होगा? सी आंसर सही होगा। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितना है? एक आंसर आ गया अभी। फिर अभी इसके बारे में डिस्कस हो रही थे कि जोगीमारा गुफा की क्या है? लंबाई पूछ रहा है। लंबाई मैंने बोला था कि लंबाई कितना है? 10। चौड़ाई कितना है? कितना? चौड़ाई की बात करें 6, और ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 6। इसका सही आंसर कौन हो गया? 10। मतलब ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। तो यह भित्ति चित्रों की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है? भित्ति चित्रों की जो भित्ति चित्रण की कला जो होती है वह कहाँ से संबंधित होती है? किससे पनपती है? कहाँ से आती है? तो देखिएगा, जब यहाँ पर गुफाओं की बात हो रही थी, गुफाओं में जब चित्रण की बात करें और वहाँ पर जोगीमारा हो तो आँख मूंद के जोगीमारा ही टिक करना है। तो जोगीमारा क्या है? इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में बात करें कैसे बनते हैं। अब जोगीमारा के चित्र जो बने हैं वो कहाँ बने हैं? तो उसके छतों पर बने हैं। जोगीमारा पे कहाँ चित्र बने हैं? उसके छतों पे बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा कहाँ स्थित है? आगे क्वेश्चन, एक मिनट,
जोगीमारा, हाँ देखिए जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है। अब यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं दिया है तो किसको टिक करेंगे, यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र अगर दोनों देगा सॉरी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों देगा तो हम छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ इसका क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्रण बोधिसत्व का चित्रित किया गया है। तो इसका गुफा संख्या कितने में, 1 में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या कितने में, 1 में चित्रित किया गया है। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन है बोधि अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण निर्माण की मूर्ति में बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, या मृत्यु से संबंधित है, किससे, मृत्यु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 अजंता गुफाओं में कितनी शैलियाँ हैं। अजंता गुफाओं में कितनी शैलियाँ हैं, रेखांकन के आधार पर 20 शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा 34 कि पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में स्थित है। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में स्थित है। देखिए जो क्वेश्चन है पत्थर की मार कला किस अजंता के किस गुफाओं में विकसित किया गया है, किस अजंता की किस गुफाओं में क्या है, विकसित है। तो अजंता की चित्रकारियों में ये बोल रहा है कि अजंता के चित्रकारियों में अजंता के मार विजय जो है मूर्तिकला किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है। तो गुफा संख्या कौन सा है, 26 है। गुफा संख्या कौन सा, 26 में क्या किया गया, चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा 35 की बात करें। 35 में पद्माणी बुद्ध के किस रंग कमल धारण किया है। तो ये किस क्वेश्चन, पद्मावली चित्र में बुद्ध ने किस रंग कमल धारण किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो नीला कमल रूप धारण किए हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कि पद्मावली चित्र में क्योंकि पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मावली है क्योंकि यह हाथ में कमल लिए हुए हैं। इसका सही आंसर कौन हो गया, बी, इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें 37 निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। इसका हीनयान को दर्शाती हैं। तो इसका जो लोग हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर कौन है, इसका सही आंसर बी है। सही आंसर कौन सा है, बी, इसका क्या है, राइट आंसर। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 1, 2 और 16 किसको प्रदर्शित करती है, हीनयान के दृष्टिकोण से दर्शाई गई है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अजंता की भित्ति में सम्मिलित निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है। तो यहाँ पर कह रहा है रेखा परिदृश्य की कमी है। इसमें से कौन सही होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं। इसका राइट आंसर कौन होगा, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं। तो अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है, बाघौर नदी के तट पर। कौन सा नदी, बाघौर नदी के तट पर स्थित है। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 40। क्वेश्चन नंबर 40 करा अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया है, दिए गए विकल्पों में से पहचान कीजिए। तो अधिकांश जो है ये किया गया है किसके, महायान। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता गुफा 17 संख्या में संबंधित नहीं है। 17 से संबंधित नहीं है, इसका सी आंसर क्या होगा, सही होगा। सी आंसर क्या है, इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 42 में कर अजंता के भित्ति चित्र में पहले किस गुफा के भित्ति चित्रण हुआ है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है।
तो अजंता से भित्ति चित्रों से पहले किस में हुआ है? तो मतलब जो भित्ति चित्रण अजंता में भी हुआ है और भित्ति चित्रण किस में हुआ है और किस में हुआ है, उसके अजंता से पहले किस में हुआ है? तो अजंता से पहले हुआ है जोगीमारा में हुआ है। इसमें जोगीमारा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जोगीमारा इसका राइट आंसर होगा। अगले कह रहा है कि बोधिसत्व पद्मापड़ी का चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? यह गुफा संख्या 1 में। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे की बात करें, अजंता की खोज कब हुई? अजंता की खोज 18 कितने हुई? अजंता की खोज जो होती है 1819 में होती है, 1819 में। अगला क्वेश्चन 45, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है बौद्ध धर्म पर। पद्मावती बोधिसत्व कहाँ पर है? ये अजंता गुफाओं में है। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता चित्रों को प्रतिलिपि तैयार किया था? यह रॉबर्ट गिल ने किया था। किसने? रॉबर्ट गिल ने। अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिससे आज भी चित्र मिलते हैं? देखिए, आज भी चित्र मिलते हैं। अजंता की कौन सी गुफा है? वो गुफा है ये जो आज भी चित्र मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, अजंता की किस गुफा में मरणोपरांत राजकुमारी चित्रित किया गया? वो कौन सा? क्वेश्चन नंबर 49 में अजंता की किस गुफा में मरणोपरांत राजकुमारी चित्रित की गई? कौन सा? 16। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो जो अजंता में जो सबसे पहले बनी है वो कहाँ पर प्रतिलिपि? वह क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई। ये कौन? इंग्लैंड में। आगे की बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 51 को, अजंता के चित्रों की चित्रित विधि क्या है? ये चित्रित विधि का फ्रेस्को तकनीक है। इसका सही आंसर कौन है? फ्रेस्को तकनीक। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं किसमें संबंधित हैं? ये जातक कथाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर कौन होगा? जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में, दोबारा रिपीट हो रहा है, 1819 में इसका सही आंसर है। हम लोग 50 क्वेश्चन डेली लाएंगे और चैनल अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।